किसको बोला है कि जय राम लला जय जनक लली, अपने आप ले जाएंगे। जय जय महावीर बजरंग बली, जय राम लला जय जनक लली, जय जय महावीर बजरंग बली, जय राम लला जय जनक लली, जय जय महावीर बजरंग बली, जय राम लला जय जनक उठाइए हाथ। राधे राधे। तुम सचमुच संकट मोचन हो, तुम सचमुच मोचन हो, तुम सचमुच संकट मोचन हो, शंकर की तरह तेरे लोचन हो, शंकर की तरह तेरे लोचन हो, जय हनुमान जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, बजरंग बली, बजरंग बली, बजरंग बली, बजरंग। बोलिए जय जनक लली, जय राम, जय जय महावीर। जो दुनिया के रोते हुओं को हंसा दें, जो दुनिया के रोने वालों के आंसू पहुंच दें, उन्हें रख। देखिए देखते ही देखते देख रहे हो ना, फिर भी मंगल की मंगल जाते हो, 6 दिन की छुट्टी कर देते हो। हमने पूछा मंगल को ही क्यों जाता है, रोज लड्डू चढ़ाने क्यों नहीं जाता? कुबुद्धि, जो कुबुद्धि है वही सुरुचि है। स्वारुचि प्रिय यश नामना सुरुचि, जिसको केवल अपनी रुचि दिखती है, मेरे लिए ये हो जाना चाहिए, मेरे बेटे के लिए हो जाना चाहिए, मेरे परिवार के लिए हो जाना चाहिए, ये सुरुचि। और जो सबके लिए सोचती है वो सुनीति है, वो बुद्धि है। महाराज की 2 पत्नियां हैं। सुरुचि अपनी सौत से बहुत ईर्ष्या करती है। कहते हैं ना भैया, सौत तो आटे की भी खराब होती है। सुना अपने ये प्रचलन, ये कहावत है ना, सौत तो आटे की भी खराब होती है। अब ये दोनों आपस में हमेशा झगड़ा करते हैं, लेकिन सुनीति बड़ी ही धैर्यवान है, बड़ी सरल है। और इनके यहां जो बेटा है उसका नाम है ध्रुव, और सूरज के यहां जो बेटा है उसका नाम है उत्तम। एक दिन दोनों बेटे पिताजी को सिंहासन में बैठा देखा, और जब दोनों बेटों ने पिताजी को सिंहासन में बैठा देखा तो जाकर के दोनों पिताजी की गोद में बैठ गए। ध्रुव पिताजी की गोद में बैठ के बोले, पिताजी जब आप मुझे राजा बनाएंगे ना तो मैं आपकी जिम्मेदारी बड़ी आसानी से संभाल लूंगा। मैं अपने भाई को भी बराबर प्रेम दूंगा। ये बात महाराज उत्तान बात सुन के मुस्कुराने लगे, लेकिन समीप में खड़ी हुई सुरुचि को यह बात सुनी नहीं गई। सुरुचि ने कहा, मेरी सौत का बेटा सिंहासन पर बैठे ये मैं कतई नहीं देख सकती हूं। ये जो हम सौत वाली बात बोल रहे हैं पुराने समय से चल रही है। एक बार क्या हुआ, एक श्रीमान जी की 2 धर्मपत्नियां थी। आदमी एक को झेल नहीं पाता, वो बेचारा 2 से परेशान था। वैसे महानगर कानपुर की बात नहीं है, बहुत पुरानी बात है, कोई गलत मत सोच लो। अब बेचारा किसी तरह मैनेज करता, एक को मायके में रखता तो दूसरी को ससुराल में रखता। एक बुद्धि की मोटी थी, एक शरीर की मोटी थी। अब दोनों के चक्कर में बेचारा कैसे फंस के परेशान, ये तो वही जाने।
जो छोटी थी वो कुछ गंभीर थी और जो बड़ी थी वो बहुत बेपीर थी। एक दिन बड़ी जब मायके चली गई तो छोटी अपने ससुराल में थी, कभी बोल नहीं पाती थी उसके सामने, तो अकेले बैठी बैठी, पहले चूल्हा चलते थे, चूल्हे में रोटी बनती थी लकड़ियों के द्वारा, तो वो बेचारी रोटी बना रही थी और रोती जा रही थी। मेरे पति ना उसके मन का ही करते, ये ना मेरी सौत, अब बेचारी करे तो क्या करे, सौत से बदला ले तो कैसे ले। तो एक दिन क्या हुआ कि उसने सोचा कि चलो मैं जब उसको सदे नहीं मार पाती पीट पाती हूं तो आटे की ही सौत बना लेती हूं। उसने आटे की सौत बनाई, रोटी बनाते बनाते। अब उस सौत को ऐसे हाथ में लेके बोली, दारी तो को नेक शर्म ना है, तू चली गई मैं तेरी बहुत दशा करूंगी कि तू ही जानेगी। अब वो आटे की सौत में उसने सोचा कि इसकी आंखों में नमक की डेली भर दूं। अब तसल्ली कर रही, तो उसने आंखों में दोनों में नमक की डेली भर दी। इतने पर भी मन में तसल्ली नहीं हुई तो उसको उसमें जो बेलना होता है ना, बेलने के द्वारा खूब कुचरा। कुचरने के बाद चूल्हे की आग तेज करी, बोली दारी आज मैं तेरो धुआं ही देख लूंगी। और जैसे ही जलती हुई आग में वाने आटे की सौत को डालियो और जैसे ही फूंकने लगी कि ये जल्दी से जल जाए, तो ऐसे ही नमक की एक डेली चटाक से उछली और सीधा आंख में घुस गई। बोली जब ये आटे की इतनी खराब है तो भैया सौत तो बुरी होती है। अब माता सुरुचि सुनीति को सौत समझ रही है। ध्रुव जी महाराज से सुरुचि ने कहा, सुरुचि ने कहा जो मैं ना सुन सकूं, क्योंकि माँ तो ना सौत होती है, ना बुरी होती है, ना कुमाता होती है, माँ तो केवल माँ होती है। जिसकी दुनिया में सबसे निर्मल आत्मा है वो केवल माँ है भैया। जिसके आगे झुकता परमात्मा है वो केवल माँ है। जिसकी गोदी में परमात्मा भी जन्म लेने को तरसते हैं वो केवल माँ है। और माँ तो माँ होती है। ध्रुव ने बहुत समझाया, माँ मेरी माँ को ऐसे अपशब्द मत बोलो। और जैसे ही ध्रुव ने छोटी बातें माता के सामने रखी, उम्र का भी छोटा 5 वर्ष का, सुरुचि ने एक थप्पड़ लगाई, उठा के महल के बाहर निकाल दिया। मुझे उपदेश देता है। महाराज उत्तान पात की ओर ध्रुव जी देखने लगे। पिताजी मैं ये नहीं कहता कि माँ बुरी है, लेकिन जो माँ आज कर रही है वो बुरी बात है ना। उत्तान पात ने नीचे को सिर झुका लिया। उत्तान पात वो है जो कामी पुरुष है, स्त्री लोलुप व्यक्ति है। ध्रुव जी महाराज वहां से निकल पड़े और अपनी मैया सुनीति के पास गए। जैसे ही सुनीति को देखा, दीर्घम श्वास्यन्ति ब्रजनस्स पारम पश्यति बालक माय वाला। बेटा जब मन से दुखी होता है तो किसी के सामने रोए या ना रोए, लेकिन जैसे ही माँ सामने आती है तो माँ के सामने फूट फूट के रोने लगता है। महाराज ध्रुव की आंखों से अश्रु बहने लगे, आंसू पहुंचता जा रहा है। माँ सुनीति पूछ रही, लाला क्यों रो रहा है? और जैसे ही बार बार पूछा और कोई उत्तर नहीं मिला तो माँ भी रोने लगी। माँ ने कहा, बेटा आज जरूर तेरी आत्मा को कोई ऐसा शब्द वेद रहा है, ऐसा शब्द बार बार तुझे विदीर्ण कर रहा है जिसके कारण तू बोल नहीं पा रहा है। ध्रुव रोते हुए बोला, माँ आज छोटी माँ ने तुम्हारे लिए बहुत अपशब्दों का प्रयोग किया है। वो कह रही थी माँ कि तू उनकी सौत है। माँ ये सौत क्या होती है? देखिए ध्रुव कितनी प्यारी बात पूछ रहा है। माँ ये सौत क्या होती है बस मुझे एक बार बता दो, ताकि मुझे पता चल जाए
कि आप में और उन मैया में अंतर क्या है। सुनी थी, बोली लाला मैं तुझे राम की कथा सुनाती हूं, सुनो। राम जी को वनवास भेजने वाली मां का कैकेयी नाम था। कैकेयी मैया ने रात ही रात में पूरी तख्ता को पलट दिया और महाराज दशरथ इतने मजबूर हो गए कि राम को राज सिंहासन की बजाय वनवास जाने के लिए तैयार हो गए। उस रात माता कौशल्या पूरी रात राम के लिए पूजा करती रही। भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक कर रही है, भगवान भोलेनाथ से मन्नत मांग रही है, हे परमात्मा आज मेरा राम इतनी छोटी उम्र में राजा बनने जा रहा है। सुनो मां के हृदय की वेदना। परमात्मा ऐसे शक्ति देना ताकि मेरा बेटा अपने कर्तव्य को भली भांति वहन कर सके, भली भांति निभा सके। पूरी रात मां ने भगवान भोलेनाथ का अभिनंदन वंदन किया। मां तो बाबरी होती है, रात भर आंसू बहाती रही, राम को याद करती रही, भगवान भोलेनाथ को मनाती रही। लेकिन सुबह जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त बेला में ठीक 4 बजे राम जी का प्रवेश हुआ, उस समय मैया भगवान भोलेनाथ की आरती कर रही थी। राम ने कहा मां दरवाजा खोलो। मां ने दौड़ते दरवाजा खोला। शांति बनाए रहे। मां ने दौड़ के दरवाजा खोला। और दरवाजा खोलते ही राम को देखा। राम को देखा, मां ऐसे दौड़ी और मां राम को कैसे देखने लगी? देखती हैं ऐसे जैसे बछड़े को गैया, लालन को प्रेम करती है उनकी मैया। राम जी का हाथ पकड़ा, गोद में बिठा लिया। राम को जब गोद में बिठाया, राम जी को पानी पिलाया और अपने आंचल के छोर से राम जी का मुंह पोंछा। राम जी बोले मां आज क्या बात है, आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं? मां कौशल्या ने कहा राम आज मैं तुझे बेटे के रूप में देख रही हूं और कल भोर होते ही मैं तुझे राजा के रूप में देखूंगी। केवल आज तू मेरे सामने मेरे पुत्र के रूप में आया है और जब कल तू राजा हो जाएगा ना राम, तो कई महीने बीत जाएंगे, मैं तुझे बेटे के रूप में देखने के लिए तरस जाऊंगी, क्योंकि ये सारी प्रजा तेरे पुत्र के रूप में होगी और तेरे पास इस मां से मिलने का समय नहीं होगा। राम ने मां के आंसुओं को पूछा मां तूने मुझे पाला है, तूने मुझे दूध पिलाया है, लेकिन मां